नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन वेट शॉप पर। तो चौथा टी20 कल हुआ, पांचवा टी20 आज है। लेकिन कल भारत ने क्या शानदार जीत दर्ज की। 9 विकेट से भारत ने वेस्टइंडीज़ को हराया चौथे टी20 मैच में और सीरीज़ को 2-2 से बराबर कर दिया। और आज पांचवा टी20 है। भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल एक तरफा अंदाज में कल भी वेस्टइंडीज को हराया। 178 रन के चेस को भारत ने बिल्कुल बोना बना दिया। 17 ओवर में भारत ने ये पूरा स्कोर चेस कर लिया और एक ही विकेट गिरा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने 165 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की, जो कि किसी भी टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। और यशस्वी और शुभमन दोनों ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 158 रनों की शायद पार्टनरशिप की थी 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ। इन दोनों ने 165 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की और बाबर और रिजवान का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। मुझे शायद बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप का एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन इन दोनों ने कल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सबसे बड़ी पार्टनरशिप टी20 में जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाई थी वो रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब इतनी बड़ी साझेदारी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैच में किसी ने नहीं की थी जितनी बड़ी पार्टनरशिप कल शुभमन और यशस्वी ने की है। तो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की दोनों ने। यशस्वी नॉट आउट रहे 84 रन पर 51 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस था। उसके अलावा शुभमन गिल ने भी 47 बॉलों में 77 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस था। दोनों ने चौकों छक्कों की बरसात की और मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, किसी को इन लोगों ने सेटल नहीं होने दिया। और कल की जो विकेट थी, मैं विकेट के बारे में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल इस विकेट को देख के मुझे 2016 के मैच की याद आ गई जो भारत वेस्टइंडीज़ के बीच हुआ था। इसी मैदान पर 240 रन बनाए थे वेस्टइंडीज़ ने उस मैच में और भारत सिर्फ 1 रन से वो मैच हार गया था। एक समय भारत बिल्कुल उस मैच को जीतने की कगार पे आ गया था, लेकिन लास्ट ओवर में लास्ट कुछ ओवर्स में वेस्टइंडीज़ ने वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की थी और 1 रन से भारत वो मैच जीतते जीतते रह गया था। लेकिन उस मैच में भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमों ने छक्कों और चौकों की बरसात की थी। तो ऐसी ही विकेट कल ये थी, बिल्कुल पार्ट ऑफ विकेट और एक परफेक्ट टी20 विकेट जिस पर आपको चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। और जबरदस्त बल्लेबाजी की दोनों ने, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने। और ये वेस्टइंडीज ने भी झटकों के बावजूद 178 रन बनाए। 131 पर 7 विकेट उनके गिर गए थे, लेकिन उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद भी 180 के करीब स्कोर बना दिया। इससे ये पता चलता है ये विकेट जो थी वो 210 या 215 की थी। तो वेस्टइंडीज एक्चुअल में कम से कम 30 से 40 रन शॉर्ट रहा इस विकेट के हिसाब से। लेकिन अगर 30 से 40 रन वेस्टइंडीज बनाता भी तो भी भारत चेस कर देता, क्योंकि जिस फॉर्म में कल थे शुभमन और यशस्वी, मुझे लगा कि ये 210 220 का टोटल भी इनके लिए कम ही पड़ता। तो दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की और मैं यही बोल रहा था, शुभमन गिल एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि उनके जब मैचेस खराब जा रहे थे इस दौरे पर कुछ मैचेस, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पे कि शुभमन गिल को पता नहीं वर्ल्ड कप में ले जाएं नहीं ले जाएं, इनकी फॉर्म तो नहीं आ रही है वापस। तो भी मैं कल भी यही कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि शुभमन गिल का साइजेबल कंट्रीब्यूशन इस मैच में आएगा और मैं इसका वेट भी कर रहा था। और मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, देखिए कोई प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो उसको टाइम देना चाहिए और शुभमन गिल ने परफॉर्म किया हुआ है। चाहे आप टेस्ट मैच की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, कुछ मैचेस तो हर प्लेयर के खराब जाते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि शुभमन गिल को रन बनाने होंगे और जो उन्होंने बनाए, मुझे भरोसा था
कि शुभमन गिल रन बनाएंगे, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब इनकी अच्छी इनिंग आएगी। और मैं मैच से पहले मैंने कहा था कि इस मैच में ज़रूरी है कि शुभमन गिल अपने टैलेंट का एक नमूना दिखाएं कि किस टैलेंट के वो मालिक हैं, क्योंकि मुझे मालूम है और कई क्रिकेट फैंस को पता है कि शुभमन गिल किस तरीके के टैलेंट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड पर, कितना ज़बरदस्त टैलेंट है उनके अंदर। इसलिए मैं दिल से चाह रहा था कि शुभमन गिल का कंट्रीब्यूशन इस मैच में आए, जो आया, और ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और यशस्वी की तो क्या बात है। पहले उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी की, फिर उन्होंने T20 में भी अपना कमाल दिखा दिया। तो ज़बरदस्त टैलेंट यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही, और T20 में ये दोनों ही भारत का फ्यूचर है। और ना सिर्फ T20, क्योंकि शुभमन गिल तो तीनों फॉर्मेट में अब अपनी जगह बना चुके हैं। यशस्वी के लिए भी मैं यही कहूँगा कि यशस्वी जायसवाल भी आगे चलकर तीनों ही फॉर्मेट्स में भारत का फ्यूचर है। ज़बरदस्त टेक्निक है लड़के के पास, और क्या बैटिंग करता है, और बेखौफ अंदाज में बैटिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल। ऊपर से उनका लेफ्ट हैंडर होना, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंडर आपकी बैटिंग लाइनअप में होते हैं तो गेंदबाजों को भी परेशानी पड़ती है, और एक डायमेंशन देते हैं लेफ्ट हैंडर्स आपकी बैटिंग को। तो यशस्वी जायसवाल एक ज़बरदस्त बेखौफ किस्म के बैट्समैन हैं और पॉजिटिव खेलते हैं, और कल उनकी पॉजिटिविटी को जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया, उससे शुभमन गिल को भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं भी ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता हूं। और जब यशस्वी ने शुरुआत से ही अटैक करना शुरू कर दिया वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स पर, तो शुभमन पर जो इनिशियल का जो प्रेशर आ रहा था रन रेट का, वो नहीं आया। जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से अटैक करना शुरू कर दिया, तो शुभमन गिल जो हैं उनको ये मौका मिला कि वो 5-6 गेंदें आराम से देख लें, रुक जाएं। पहली बॉल से उनके ऊपर रन रेट का प्रेशर नहीं था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने पहली बॉल से अटैक करना शुरू कर दिया था, तो उन पर वो प्रेशर नहीं आया था। और एक बार जब शुभमन गिल ने 5-6 बॉलें देख ली, तो उसके बाद वो नहीं रुके, और उनका स्ट्राइक रेट भी आप देख लीजिए शुभमन गिल का, 47 बॉलों में 77 रन, 3 चौके 5 छक्के उन्होंने भी मारे। ज़बरदस्त बैटिंग की, क्योंकि शुभमन गिल एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं। कभी कभी उनके साथ क्या होता है कि वो कुछ बॉलें लेते हैं विकेट को समझने के लिए, विकेट के पेस को समझने के लिए, लेकिन एक बार जब वो थोड़ा गेंद को देख लेते हैं कि गेंद क्या हरकत कर रही है, उसके बाद अगर कुछ डॉट बॉलें शुभमन गिल ने शुरुआत में खेली भी होती हैं, तो उनके पास इतना बेहतरीन गेम है कि वो सारा जो डॉट बॉल्स का जो एक रेशो है कवर कर देते हैं अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से। अगर वो कुछ बॉलें डॉट खेलेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास वो गेम है कि जब वो स्ट्राइक करने पे आएंगे वो पूरा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। तो वही किया शुभमन गिल ने, और ज़बरदस्त बैटिंग की यशस्वी ने और शुभमन दोनों ने मिलकर, और दूसरे बल्लेबाजों को तो मौका ही नहीं मिला। मैं गेंदबाजों की बात करना चाहूँगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स के बारे में बात करने के लिए तो कुछ है नहीं। उन्होंने एक ही विकेट लिया, वो भी जब बिल्कुल मैच खत्म ही हो गया था। तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने तो शानदार गेंदबाजी बिल्कुल नहीं की, अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल नहीं की, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। भले ही थोड़े से रन इन्हें लास्ट ओवर में पड़ गए थे। हेडमायर ने अच्छी पारी खेली वेस्ट इंडीज़ के लिए, और शे होप ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन ऑल एंड ऑल भारतीय बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस था अच्छा था, क्योंकि 178 रन भी इस विकेट पे वेस्ट इंडीज़ ने कम बनाए थे जिस तरह की विकेट थी। तो कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने हमेशा की तरह जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज, उन्होंने वही चीज़ इस मैच में भी दोहराई, और ये दिखाया कि एक रिस्ट स्पिनर जब हो, वो भी जब चाइना मैन हो, और जब वो अपने पूरे रिदम में आके गेंदबाजी करता है, तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। और उनको पिक करना आसान नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और लगातार इस दौरे पे,
और इस दौरे पे ही क्या, उससे पहले आईपीएल में कुलदीप शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज, सॉरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज आईपीएल से पहले हुई थी, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्होंने, जो साल ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी उसमें भी कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो कुलदीप तो पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ज़बरदस्त क्वालिटी बॉलर हैं। उन्होंने बांग्लादेश में टेस्ट मैच में 5 विकेट भी हासिल किए थे। उसके बाद अगले मैच में वो नहीं खेले, इस पर काफ़ी सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि ऑल एंड ऑल कुलदीप को जब भी मौका मिला है उन्होंने हर फॉर्मेट में प्रूव किया है, चाहे वनडे हो, टेस्ट मैच हो या T20 हो। लेकिन अभी हम उनके वनडे ही की बात करेंगे क्योंकि वो वनडे की टीम में है, टेस्ट मैच में तो वो नहीं थे, वेस्ट इंडीज़ में भी। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी की है कुलदीप यादव ने और चहल ने भी, क्योंकि 36 रन भले ही चहल को पड़े, लेकिन देखिए जब ट्रू विकेट होता है तो रन तो बॉलर को पड़ जाते हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल चहल की गेंदबाजी भी अच्छी थी और उन्होंने भी इस दौरे पर जितने भी मौके उन्हें मिले हैं अच्छी गेंदबाजी की है चहल ने। अक्षर पटेल ने भी एक सपोर्टिंग रोल में ठीक ठाक गेंदबाजी की, इतनी बुरी गेंदबाजी उन्होंने भी नहीं की। और अर्शदीप सिंह, उनको लास्ट ओवर में रन पड़े, 15 रन उनको शायद लास्ट ओवर में पड़े, लेकिन ऑल एंड ऑल ही ऑल्सो बोल्ड वेल। 3 विकेटें उन्होंने ली, 4 ओवर में शायद 38 रन दिए हरदीप ने, लेकिन 3 विकेटें ली। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 4 ओवर में 38 रन, 3 विकेट। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ बॉलिंग एनालिसिस, मतलब दिस टाइप ऑफ बॉलिंग नंबर, मैं इससे खुश हूँ। 4 ओवर में 38 रन देके अगर 3 विकेट कोई ले रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा महंगा है, क्योंकि देखिए 8 या 9 रन प्रति ओवर तो आजकल पड़ जाते हैं किसी गेंदबाज को T20 में, क्योंकि अच्छी विकेटें होती हैं, बैट्समैन पॉजिटिव खेलते हैं, तो इतने रन तो पड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अर्शदीप ने 3 विकेटें हासिल की हैं और 2 विकेटें तो ओपनिंग विकेटें थी वेस्ट इंडीज़ के ओपनर्स की, जिसमें ब्रेडन किंग का विकेट उन्होंने लिया और उन्होंने एक और टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया था वेस्ट इंडीज़ के। तो ऑल एंड ऑल अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की और T20 में वो अच्छी फॉर्म में है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वनडे में भी वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नजर आएंगे, लेकिन एशियन गेम में वो खेलने जा रहे हैं तो शायद वनडे की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। मेरे हिसाब से उनको होना चाहिए था वनडे की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी, क्योंकि T20 में बड़े स्टेजेस पे अर्शदीप ने परफॉर्म किया है। चाहे आप वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप में भी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। और आईपीएल में तो वो अपना जलवा दिखा ही रहे हैं गेंदबाजी में। तो उनको वनडे की स्कीम ऑफ थिंग्स में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन बहरहाल जो मौके अर्शदीप सिंह को मिल रहे हैं उसमें उन्होंने ज़्यादातर मौक़ों पे अच्छी गेंदबाजी की और कल के मैच में भी यही देखने को मिला और आज के सीरीज डिसाइडर में भी उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं विकेट की बात करूं तो विकेट में देखिए 24 घंटे में ही दूसरा मैच हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि विकेट में कोई इतना परिवर्तन आएगा। और भारत अगर टॉस जीतता है तो भारत को आज देखना होगा कि वो 225-230 का स्कोर बनाए। 180 का स्कोर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की विकेट पे इनफ है, जो कल वेस्टइंडीज़ के साथ भी हुआ। ये एक अच्छी विकेट थी और वेस्टइंडीज़ ने 20 से 30 रन कम बनाए। भारतीय गेंदबाजों को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बिलो पार स्कोर पर रोक लिया इस विकेट के हिसाब से वेस्टइंडीज़ को। और आज के मैच में भारत की कोशिश रहेगी कि अगर भारत की बल्लेबाजी पहले आ जाती है तो भारत 220, 225, 230 रन के स्कोर की तरफ देखे और वेस्टइंडीज पर दबाव बनाए, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम भी अटैकिंग T20 क्रिकेट खेलना पसंद करती है। तो आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सीरीज डिसाइडर है और भारत ने शानदार कमबैक किया है भाई। 2-0 से पिछड़ने के बाद ये 2-2 करना सीरीज में अच्छा कमबैक माना जाएगा, शानदार कमबैक माना जाएगा। और ये जो तीसरा और चौथा मैच भारत ने जीता है बिल्कुल डोमिनेटिंग तरीके से जीता है। इन दो मैचेस में वेस्टइंडीज़ को ज़रा सा मौका भी भारतीय टीम ने नहीं दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस प्रदर्शन को देखकर भारत की, और ज़बरदस्त विन भारत की। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की टीम आज भी ये मैच जीत के सीरीज़ को जीतेगी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, वेस्टइंडीज़ की टीम एक डेंजरस टीम है T20 में और हमें संभल कर रहना होगा।
क्योंकि सीरीज जीतने का मौका भारत के पास भी है, वेस्ट इंडीज़ के पास भी है, तो एक अच्छा मैच देखने को ज़रूर हमें मिल सकता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और देखते हैं कि भारतीय टीम किस तरह से अपने इस विनिंग जो एक स्ट्रीक चल रही है भारत की इस सीरीज़ में लगातार 2 मैचों से, उसको कैसे कायम रखेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा और ऑल एंड ऑल हमको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।